गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं 10वां क्लास के स्टैटिस्टिक्स के अगले भाग के साथ। हम पढ़ा रहे थे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने का प्रयास किया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे माध्य माध्यिका बहुलक यानी कि मीन मीडियन मोड से संबंधित कुछ तथ्य। सबसे पहले देखेंगे मीन के बारे में, यानी कि माध्य, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं, औसत के बारे में हम लोग क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक यहाँ समांतर माध्य में हमें वही करना है। समांतर माध्य अनग्रुप डाटा का पहले हम देखेंगे ताकि क्लास 6-7 के जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें भी लाभ मिल सके, क्योंकि क्लास 6-7-8 तक अनग्रुप डाटा पे ही फोकस किया गया है। अनग्रुप डाटा, जैसा कि हमने बताया था पिछले सेशन में, कि अनग्रुप डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में, बारंबारता बंटन के रूप में किस प्रकार सजाते हैं। उसमें पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सबको लिख देते हैं और उसके बाद काउंट करते हैं कि कौन सा चर, कौन सा डाटा, कौन सा आंकड़ा कितना बार है, जो कि उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, बारंबारता। उसको नंबर के अनुसार लिख देते हैं और फिर बीच में टैली मार्क भी लिख देते हैं, जिसे मिलान चिन्ह कहते हैं। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, सीख लिया है। जो अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से, पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे आप जरूर देखिएगा। इस टॉपिक पर हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं माध्य के बारे में, मीन के बारे में, अरिथमेटिक मीन के बारे में। सभी प्रेक्षणों को जोड़ देते हैं और उससे भाग दे देते हैं। सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ते हैं और उसमें ऑब्जर्वेशन जो संख्या है उसे हम भाग दे देते हैं। अनग्रुप डाटा का निकालना है हमें, तो हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हमने बताया था आपको कि एक हुआ एक्स यानी कि जो डाटा है, और एक फ्रीक्वेंसी, और एक एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी में डाटा से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद सबका समेशन निकालते हैं, यानी सम निकालते हैं, जिसमें सिग्मा लेटर का प्रयोग करते हैं। ग्रीक लेटर है सिग्मा, जिसका मतलब होता है संकलन यानी समेशन, और उसका मतलब है कि सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे एफ एक्स को जोड़ते हैं, उसके बाद सिग्मा एफ निकालते हैं और सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग देते हैं, तो हमें माध्य प्राप्त हो जाता है। यह हुआ डायरेक्ट मेथड। तो अनग्रुप डाटा का इस तरह हुआ। ग्रुप डाटा का कैसे करेंगे, जो कि हमें क्लास 8 में पढ़ना है, क्लास इंटरवल के रूप में, यानी क्लास बनाकर इंक्लूसिव मेथड से या एक्सक्लूसिव मेथड से, अपवर्जी विधि से या समावेशी विधि से। तो क्लास इंटरवल पहले बनाया जाता है, जिसमें जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस तरह का ग्रुप होता है। एक होता है इंक्लूसिव मेथड, जिसमें 0 से 5 तो 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 इस प्रकार, जिसमें हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सक्लूसिव मेथड में 0 से 5 है तो 5 का गणना नहीं करेंगे, 5 से 10 है तो उसमें 10 का गणना नहीं करेंगे। ये सभी डिटेल चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसे देखिएगा और हर तरह से आप उसे समझ पाइएगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कैसे मीन निकालते हैं। मीन निकालना देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में जब ग्रुप्ड डाटा रहे या अनग्रुप्ड डाटा रहे, दोनों तरीका का निकल सकता है। पहले अनग्रुप्ड डाटा का देखते हैं। मान लिए कि हमारे पास डाटा दिया गया है, जिससे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। डाटा को एक से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमें एफ एक्स प्राप्त करना होगा। तब जाकर मीन हम निकाल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ निकालेंगे। जैसे डाटा हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में प्राप्त है 3, 4, 5, 6, और इसका फ्रीक्वेंसी प्राप्त है 2, 1, 2, 3। तो एफ एक्स निकालना है तो एक्स और एफ दोनों को गुना करेंगे। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18। सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो इसको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 38, और यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जो हो जाएगा 38 बाई 8, जो हमारा आंसर आ जाएगा 4.75 अप्रॉक्स। लगभग मीन हमारा यह आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन जब ग्रुप डाटा में रहे तो कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। जब ग्रुप डाटा में रहे तब वहाँ पे हमें एक्स प्राप्त नहीं होगा, तो एक्स प्राप्त करना होगा, जो कि होगा वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। जैसे क्वेश्चन में हमें क्लास प्राप्त होगा और फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगा।
यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि यदि क्लास हमें एक्सक्लूसिव मेथड में ना प्राप्त हो तो उसको पहले एक्सक्लूसिव मेथड में निकाल लेंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से प्राप्त है और इसका फ्रीक्वेंसी प्राप्त है तो हम इजीली बना सकते हैं। लेकिन ऐसा न दिया रहे, इसके बदले में यदि दिया रहे 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, तो उसे हम इस प्रकार बदल लेंगे, जिसको बदलने का तरीका आपको बताए थे। लोअर लिमिट में 0.5 घटाते हैं, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं, यानी कि निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं और अपर लिमिट यानी उस सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। इस तरह से हम इसे एक्सक्लूसिव मेथड यानी एक्सक्लूसिव क्लास में बदल लेंगे, अपवर्जी विधि में बदल लेंगे, अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदल लेंगे और फिर जाके बना लेंगे। ऐसे खास अंतर नहीं आएगा मीन निकालने में, लेकिन माध्यिका जब निकालना हो मीडियन तो हमें श्योर बदलना ही होता है। इसके अलावा आपको दिया रह सकता है कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, इस तरह से दिया रहे और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो वहाँ पे वह फ्रीक्वेंसी नहीं है, वह CF है, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो कि ऐड करके दिया गया होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए CF दिया हुआ है 10, यहाँ 15, यहाँ 20 ऐसे, तो यहाँ पे पहले का 10 हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा 15 - 10 यानी 5, और तीसरा का 20 - 15 यानी, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में यहाँ पे दिया गया है लेस देन, लेस देन, लेस देन, तो यानी कि यहाँ पे CF दिया हुआ है। इसे हम पहले निकालेंगे, इसे हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी प्राप्त करेंगे, और तब जाके हम फिर मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से या एच्यून मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। मीन निकालने के अलग अलग मेथड को अभी हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यदि प्राप्त हो तो हम पहले क्लास मार्क प्राप्त करते हैं, उसके बाद सिग्मा fx बाई सिग्मा f के फार्मूला से उसे निकाल देंगे। डायरेक्ट मेथड, चलिए इसको देखते हैं। हमें पहले से क्लास पता होगा और फ्रीक्वेंसी पता होगा। क्लास जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से क्लास लिखा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखा होगा। जैसे मान लिया 5, 8, 3, 6। अब इसमें हमें करना क्या है, यह हो गया f, x निकालना है जो कि इस दोनों के बीच का मान यानी क्लास मार्क होगा। 2 कॉलम और बनाएंगे यहाँ पे। एक है x का जो कि हमारा क्लास मार्क है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है कि क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी 10 + 20, 30/2 यानी 15। 20 और 30 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, और 2 से भाग देंगे आ जाएगा 25। 30 और 40 जोड़ेंगे 70, उसमें 2 से भाग देंगे आ जाएगा 35। 40 और 50 जोड़ेंगे 90 और 2 से भाग देंगे आ जाएगा 45। यहाँ देखिए जितना क्लास साइज है लोअर लिमिट अपर लिमिट में जितना का डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे होगा। 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45। अब यहाँ x प्राप्त हो गया, f प्राप्त हो गया, तो fx निकाल लेंगे। 15 × 5 = 75, 25 × 8 = 200, 35 × 3 = 105, 45 × 6 = 270। अब हमें चूंकि मीन का फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से सिग्मा fx बाई सिग्मा f। यहाँ पे हम आई का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा इसका सम निकाल लेंगे और सिग्मा f इसका सम निकाल लेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, तो सिग्मा fx 650 आ गया।
अब सिग्मा एफ देखते हैं 22, यानी कि मीन हमारा हो जाएगा 650/22। इसका वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा मीन हो जाएगा 29.55 अप्रॉक्स। ये हो जाएगा, मीन हमारा निकल गया। ये डायरेक्ट मेथड से। यदि अब हमें एज्यूम मीन मेथड से निकालना हो तो डायरेक्ट हम एफ नहीं करेंगे, उसमें भी इतना चीज करेंगे ही करेंगे। एक्स के बीच का एक मान ले लेंगे जिसको हम ए मानेंगे एज्यूम्ड मीन। उसको देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, यानी कल्पित माध्य विधि से। जैसे अभी डायरेक्ट मेथड से हमने किया, उसी तरह क्लास मार्क भी निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हम ए निकालेंगे एज्यूम्ड मीन, उससे डी निकालेंगे डेविएशन, फिर सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ प्लस ए करके हम मीन निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्लास इंटरवल होंगे, फ्रीक्वेंसी होगा। क्लास और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन से दिया गया रहेगा। हमें क्लास मार्क निकालना होगा, उसके बाद ए मानना होगा इसी के बीचों बीच का, फिर डी निकालना होगा जो कि होगा x माइनस ए, उसके बाद हमें एफ डी निकालना होगा। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ जो डी आएगा उसका मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, और फिर यहाँ पे जो आएगा सिग्मा एफ डी और फिर यहाँ का सिग्मा एफ ए प्राप्त करना होगा। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। मान लिया कि क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है। फ्रीक्वेंसी इसके दिए गए हैं 4, 3, 6, 5, 2। क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग देंगे 5। इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45। डी निकालना है जो कि होगा x माइनस ए। अब इसमें से हमको a मानना है बीचों बीच का, तो 45 प्लस 5 50, उसमें 2 से भाग देंगे तो 25, यानी कि बीचों बीच का लगभग ये 25, इसको मान लेते हैं। 25 को a मान लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस ए, यानी 5 माइनस 25 तो आएगा -20, इसमें आएगा -10, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 10, इसमें आएगा 20। अब हम f को d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में -20 से करेंगे तो -80, 3 में -10 से तो -30, 6 में 0 से तो 0, 5 में 10 से तो 50, 2 में 20 से करेंगे तो 40। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जोड़ेंगे, तो माइनस में है 80 और -30 हो जाएगा 110, और 50 और 40 यानी हो जाएगा 19, तो हमें -20 प्राप्त होगा। यहाँ पे सिग्मा एफ करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, n निकालेंगे तो आ जाएगा 4, 3, 7, 6, 13, 5, 18 to 20, 20 प्राप्त हो गया। अब हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला होगा एज्यूम मीन मेथड से a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जो हो जाएगा a हमने माना है 25 को, सिग्मा एफ डी आया -20 और सिग्मा एफ 20। 25 प्लस -20 में 20 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा, यानी 25 प्लस -1 जो आ जाएगा 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एज्यूम मीन मेथड से इसका आंसर हमें माध्य का 24 आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से पद विचलन विधि से माध्य कैसे निकाला जाए। इसी क्वेश्चन के माध्यम से उसको देख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन विधि में क्या करेंगे। उसमें हमें टोटल प्रोसेस वही रहेगा। क्वेश्चन में आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास मार्क जैसे निकालें उसी प्रकार निकालेंगे, डी निकालेंगे,
एक u निकाल लेंगे जो कि होगा d/h। h क्या है, तो जो क्लास साइज है 0 से 10 यानी 10, 10 से 20 यानी 10, 10 10 का जो ये अंतर है यही, उससे भाग दे देंगे इसको, तो हम u निकल जाएगा और उसमें हम f को u से गुना करेंगे। चलिए इसको इतना इरेज करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को बनाते हैं इसी में। स्टेप डेविएशन मेथड में जैसे हमने पहले एज्यूम मीन मेथड में किया, सेम उसी तरह करना है। क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क के बीचों बीच वाला लगभग जो होगा उसे मान लेना है a, फिर d निकालना है डेविएशन x माइनस a, उसके बाद u निकालना है जिसमें हमें d में h से भाग देना है जो क्लास साइज है 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पे 10 है क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज यानी 10, उसे भाग देना है और u को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे यानी fu निकालना है। एज्यूम मीन मेथड में हमें fd निकालना था, इसमें हमें fu निकालना है। यहाँ u हो जाएगा और यहाँ fu हो जाएगा। u क्या है, तो d/h, u क्या है d/h, तो -20/10 यानी -2, -10/10 यानी -1, 0/10 यानी 0, 10/10 यानी 1 और 20/10 यानी 2। अब इसमें हमें f में u से गुना करना है। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, 3 इंटू -1 यानी -3, 6 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 2 2 जा 4। अब इसमें सिग्मा fu हमें प्राप्त करना है, यानी फ्रीक्वेंसी में u से गुना करने पर जो आया है उसको प्राप्त करना है, जोड़ना है इसको। 8 और 3 11, -11, 5 4 9, -11 प्लस 9 यानी -2। अब हमें फार्मूला से मीन निकाल लेना है। मीन का फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड में a प्लस सिग्मा fu बाई सिग्मा f इंटू h, जो कि हो जाएगा 25 प्लस सिग्मा fu -2 सिग्मा f 20 इंटू h यानी 10। अब ध्यान से देखिए 25 प्लस 10 से 2 बार में कट जाएगा, 2 2 1 कट जाएगा यानी -1, 25 प्लस -1 यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 24। जैसा कि हमें एज्यूम मीन मेथड में भी मीन 24 आया, स्टेप डेविएशन मेथड में भी मीन 24 आ गया। क्वेश्चन सेम था इसलिए आंसर सेम आ गया। यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड में हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बहुत छोटा छोटा अंक से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। वही एज्यूम मीन मेथड में बड़ी बड़ी संख्या थी जिसको गुना करना पड़ा था, और स्टेप डेविएशन मेथड में छोटी छोटी संख्या को गुना करना पड़ रहा है। यानी जैसे ही हम स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो लिखने में जो समय लगा, लेकिन बहुत जल्द इसको बना पाएंगे हम पद विचलन विधि को। इस तरह आपने देखा कि कैसे हम एज्यूम मीन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में हमने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया जिसमें हम लोग सिग्मा fx बाई सिग्मा f किए हैं, जहाँ पे x क्या था, आप लोग भी कमेंट कीजिए, जहाँ पे x था क्लास मार्क यानी वर्क चिन्ह। और उसके बाद हमने बनाया एज्यूम मीन मेथड से कल्पित माध्य विधि से, जिसमें x में से ही एक ऐसा मान लिए हैं जो उसके बीचों बीच का था, यानी कि a माने हैं उसको। उसके बाद x माइनस a करके हम सभी वैल्यू ज्ञात किए हैं जिसको हमने d माना है, और जो d माना है उसमें हम f से गुना किए हैं, और तब जाकर हम a प्लस सिग्मा fd बाई सिग्मा f के माध्यम से एज्यूम मीन मेथड से, या उसे शॉर्टकट मेथड कहिए, से हम माध्य निकाल पाए हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम लोगों ने d में h से भाग दिया है। h क्या था, जो कि हमारा क्लास साइज था, क्लास साइज से भाग दिया तब हमें u प्राप्त हुआ, और यहाँ पे हम a प्लस h इंटू सिग्मा fu बाई सिग्मा f से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया। ये सभी सूत्र आप याद रखिएगा। दोस्तों, हम हमेशा आपसे चर्चा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बताया जाए उसको 2-3 बार आप दोहराइए, और साथ ही जो भी सूत्र बताया जाए उसे याद रखिए, कंठस्थ रखिए, तब जाकर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा। उम्मीद करते हैं अभी जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम शेयर किए हैं और जो भी मेथड चर्चा किए हैं मीन निकालने का, अरिथमेटिक मीन निकालने का, समांतर माध्य ज्ञात करने का, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है,
समझने में कहीं परेशानी है तो आप इस व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे न बने, या फिर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। साथ ही हम लोग तोरन का, बार ग्राफ का, दंडारेख का, पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख का, हिस्टोग्राम का, ये सभी का वीडियो अलग अलग से बना रखा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो कि क्लास 8 से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। चित्रालेख, बार ग्राफ क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में माध्यिका और बहुलक के साथ, और साथ ही देखेंगे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला भी, जिससे हम माध्य, माध्यिका, बहुलक में किस प्रकार संबंध स्थापित करके तीनों का मान ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।